प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 107। कोर्स का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में थे उनके लिए इस पेपर का एग्जाम, इस कोर्स का एग्जाम जो संपन्न हुआ वह 6 मई 2026 को संपन्न हुआ। तो 6 मई 2026 को जो एग्जाम हुआ था एजू बीएड 107 का असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का, उस एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों से, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में इस क्लास के अंतर्गत। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम ओपन करते हैं 6 मई 2026 को जो एजू बीएड 107 शिक्षण में अधिगम का आकलन है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एजू बीएड 107 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 बीएड असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सीबीसीएस मोड। पेपर आईडी वाज 22802280। टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 75। पूर्णांक जो था वो 75 नंबर का था और इसमें 25 नंबर जो था वो इंटरनल असेसमेंट का था। नोट, देयर आर 3 सेक्शंस A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। नाउ सेक्शन ए, पहला खंड, खंड अ। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। इस खंड के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इस सेक्शन में कुल 5 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 में और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, तो 5 × 3 = 15। कुल 15 अंक के प्रश्न सेक्शन ए खंड अ में है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1A, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बी, व्हाट इज वैलिडिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वैधता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सी, व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, गिव सुटेबल एग्जांपल। मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। डी, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। प्रदत्त समंकों की माध्यिका की गणना कीजिए। 5, 9, 15, 16, 4 और 7। एंड ए, व्हाट इज रेटिंग स्केल, श्रेणी मापनी क्या होती है। तो ये 5 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, तो टोटल 5 × 3 = 15 अंक। 15 अंक का सेक्शन ए खंड है। नाउ द सेक्शन बी खंड बी। नोट, attempt all of the following questions, each answer should be in about 400 words. इस सेक्शन में खंड ब में या सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20। अर्थात यह सेक्शन जो है 20 अंकों का होता है। नोट, निम्नांकित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट इज असेसमेंट, डिस्कस इट्स टाइप्स। आकलन क्या होता है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। और या अथवा आपको 2A का उत्तर लिखना है अथवा 2B का उत्तर लिखना है। डिस्कस द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। शैक्षिक निर्धारण के क्षेत्र तथा विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, प्रश्न संख्या 3A, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। अथवा और बी, व्हाट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दैट इज एनआरटी, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इट। मानक संदर्भित परीक्षण क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल। मापन के अच्छे उपकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल।
मापन के अच्छे उपकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, व्हाट इज हिस्टोग्राम, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, आयत चित्र क्या होता है, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य संभाव्यता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। और या अथवा व्हाट इज कोरिलेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स, सहसंबंध क्या होता है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। नाउ सेक्शन सी, खंड स। सेक्शन सी या खंड स में जो प्रश्न है वे प्रश्न 20 अंक के हैं और इस सेक्शन से विद्यार्थी को 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो 20 × 2 = 40, 40 अंक का सेक्शन सी या खंड सा होता है। नोट, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी है। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, What do you understand by the projective technique of personality measurement? Discuss any one technique in detail. व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी से आप क्या समझते हैं? किसी एक तकनीकी का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, What is an achievement test? Describe in detail the steps of its construction. उपलब्धि परीक्षण क्या है? इसके निर्माण के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, व्हाट इज वेरिएबिलिटी, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट्स मेजर्स, विचलनशीलता क्या होती है, इसके विभिन्न मापों के गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिए गए आवृत्ति वितरण का मध्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वर्गांतर और आवृत्ति। वर्गांतर जो दिया है 80 से 84, 75 से 79, 70 to 74, 65 to 69, 60 to 64, 55 to 59, 50 to 54 और फ्रीक्वेंसी जो दिया है 2, 5, 8, 10, 7, 4, 4 और 4। इस प्रकार से सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न हैं, जिन 4 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। प्रत्येक प्रश्न जो है 20 अंक का था। तो इस तरह से जो सेक्शन सी बनता है वह आपका 2 × 20 = 40, 40 अंक का बनता है। सेक्शन बी में ध्यान देना है, सेक्शन बी में प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिए हुए रहते हैं, ए अथवा बी। तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 ए का आंसर लिखना है अथवा क्वेश्चन नंबर 5 बी का आंसर लिखना है। आप दोनों का आंसर ना लिखें। अगर दोनों का आंसर आप लिखते हैं तो पहला प्रश्न चेक होगा, दूसरा प्रश्न आपका कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है जो आप आंसर लिखे होते हो। तो जो सेक्शन बी है इसमें कुल 4 प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। तो 4 × 5 = 20, 20 अंक का जो है सेक्शन बी होता है। और सेक्शन ए जो है इसमें कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होते हैं। तो 3 × 5 या 5 × 3 = 15, 15 अंक का सेक्शन ए या खंड अ होता है। कुल मिलाकर के 75 अंक का यह पेपर होता है, पूर्णांक 75 अंक होता है और जो 25 अंक है वह आपका आंतरिक मूल्यांकन का होता है। इस तरह से विद्यार्थियों 6 मई 2026 को बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी विद्यार्थी बीएड सेकंड सेमेस्टर में थे उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, जिसका एग्जाम 6 मई 2026 को हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, उन प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशंस के लिए, आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी इस कोर्स का, इस पेपर का एग्जाम देंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्रश्न जो है जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। वे सभी विद्यार्थी जो कि आने वाले समय में इस कोर्स का, इस क्वेश्चन पेपर का एग्जाम देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड comment on the video, also subscribe the channel and press the bell icon all। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।